कामी की अपेक्षाएं कौन भरे, इतना समृद्ध भगवान भी नहीं। कुछ तो शेष रह ही जाते हैं, क्योंकि कामनाओं का कोई विराम नहीं। नमस्कार, मैं कौस्तुभमणि चतुर्वेदी IHM गुरदासपुर में स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का निवासी हूँ और कविता पाठन के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। विश्व शांति दिवस के अवसर पर आज मैं जो आप सभी को कविता सुनाने वाला हूँ, उस कविता का शीर्षक है तो किस राह पर चल रहा। यह कविता मेरी ही रचना है। जी हाँ, फुर्सत के पलों में मेरे लेखनी कभी कभी गुस्ताखियाँ कर जाती हैं। कविता की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार से तैयार होती है। कवि विश्व शांति के विषय में चिंतन कर रहा होता है, तो वह दुनिया में दो तरह के लोगों को पाता है। एक वो वैसे लोग जो शांति प्रिय होते हैं और जो विश्व में शांति की अपेक्षा रखते हैं, शांति स्थापित हो इसके लिए प्रयासरत हैं। और दूसरे ऐसे लोग जो विश्व शांति को भंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। विगत कुछ वर्षों में हमने देखा है कि किस प्रकार से हथियार और हिंसा के बल पर शासन में तख्ता पलट कर दिया जा रहा है। किस प्रकार से बच्चे और युवाओं के मन में आतंकवाद का बीज बोया जा रहा है। हमने देखा है कि किस प्रकार से कुछ देश, कुछ लोग विस्तारवाद के चपेट में आ गए हुए हैं। विस्तारवाद उनके मन में घर कर बैठा है कि वो अपने हित के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हमने देखा है कि किस प्रकार से विश्व हथियारों की जखीरा जमा करने में लगा हुआ है। तो कभी इन सब बातों से क्षुब्ध है, कभी ऐसे लोगों से क्षुब्ध है और ऐसे लोगों को अपनी कविता के माध्यम से एक संदेश देना चाहता है। कविता शुरू करूं इससे पूर्व कविता के भावार्थ आप सभी को संक्षेप में बता देना चाहूंगा। प्रस्तुत कविता में 5 स्टेंजाज हैं। शुरुआत के जो 3 स्टेंजाज हैं उसमें कवि ऐसे लोगों को आईना दिखा रहा है कि वो किस राह पे खड़े हैं, वो किस स्थान पे खड़े हैं, किस स्थिति में खड़े हैं। इन 3 स्टेंजाज में कवि ऐसे लोगों को फटकार लगा रहा है कि आप जो कर रहे हैं इसका दूरगामी परिणाम हो सकता है। चौथे स्टेंजाज में कवि उन्हें उदाहरण देते हुए यह बताता है कि आपके पास दूसरे भी कई रास्ते थे जिससे आप पूरे विश्व को जीत सकते थे किसी और तरीके से। अंतिम के स्टेंजाज में कवि थोड़ा आशान्वित है। कहते हैं कि साहित्य आशावादिता पे ही टिकी होती है। अंतिम के स्टेंजा में कवि आशान्वित है कि अभी से भी सब कुछ ठीक हो सकता है। आइए कविता पाठ शुरू करते हैं। ये तो किस ओर भटक रहा, तो किस राह पर चल रहा। इतनी तुझे समझ नहीं कि यह तुम्हारा पथ नहीं, तभी तो हर मोड़ पर तू बार बार फिसल रहा। तू किस ओर भटक रहा, ये किस राह पर चल रहा। शासन करने के लिए तू गिद्ध बनता जा रहा। राष्ट्र प्रेम के नाम पर कुकृत्य करता जा रहा। तू कितना ना समझ है जो बारूदों के ढेर पर बना अपना महल रहा। तू किस ओर भटक रहा, ये किस राह पर चल रहा। शक्ति प्रदर्शन के लिए इंसानियत तक छोड़ दिया। शक्ति प्रदर्शन के लिए इंसानियत तक छोड़ दिया। ये कौन तेरा शागिर्द था जो तुझे हैवानियत से जोड़ दिया। छोड़ ऐसे मीत को जो अब तक तेरे जमीर को आहिस्ते आहिस्ते कर घायल रहा। किस ओर भटक रहा, ये किस राह पर चल रहा। राज करोड़ों दिलों पर महावीर बुद्ध ने भी तो किया। राज करोड़ों दिलों पर महावीर बुद्ध ने भी तो किया।
पर तेरी तरह हिंसा का सहारा तो कभी ना लिया। उन शांति दूतों से दुनिया कहाँ अनजान है, पैरे को भी क्षमा दे जो बन गए भगवान है। और तभी तो निर्जन स्थान में भी उनके साथ एक काफिला हर पल रहा। और तू किस ओर भटक रहा, तू किस राह पर चल रहा। कवि आशान्वित है यहाँ। मैं देख सकता हूँ तेरे भीतर भी एक भगवान है। मैं देख सकता हूँ तेरे भीतर भी एक भगवान है। बस आत्मनिरीक्षण कर, तुझे करनी उसकी पहचान है। जो प्रेम और शांति की सरिता बहाओगे तुम, तो अंगुलीमाल रत्नाकर सा आशीष भी पाओगे तुम। तो देख जरा अतीत को कि इस मार्ग पर चल, अब तक न कोई सफल रहा। कि तू जिस ओर भटक रहा, तू जिस राह पर चल रहा। धन्यवाद।